अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़बार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं जनाब, हमारे सामने है जीप। ये है 1978 मॉडल है, इसको वैंगलर भी कहते हैं और ये पहली दफ़ा ही मैं जो है इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ये साथ वाली शोरूम वाले हैं, उनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा थीं तो उन्होंने ये गाड़ी आकर हमारी शोरूम पे खड़ी कर दी। तो मुझे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्टें भी थी कश्मीर साइड से कि ज़वार भाई आप जो है ऐसी जो जीपें होती हैं इनका भी रिव्यू किया करें। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल माई उर्दू यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकान को भी ज़रूर इंटर करना ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप फ्रेंड तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड शुरू करते हैं इस जीप का रिव्यू। तो सबसे पहले हम जो है इसका आप साइड से इसकी सारी लुक देख सकते हैं और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 78 मॉडल है और इसके अंदर जो इंजन है वो हमें मिलता है 3000 सीसी का। टायर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसकी जो टायर्स की पोजीशन है बहरहाल ठीक है, बिल्कुल न्यू भी नहीं है और बिल्कुल ओल्ड भी नहीं है। 50% इसके जो टायर्स की पोजीशन है वो मुझे जो है अच्छे नज़र आ रही है। कलर इसमें आपको रेड मिल रहा है, मट्टी शट्टी है क्योंकि रात को इधर मौसम काफ़ी ख़राब था, आंधी वगैरह थी। तो उसके बाद फ्रंट से हम इसकी लुक देखते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रंट से आप इसकी पूरी लुक जो है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पूरी फ्रंट से आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ये दिखने में कैसी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये इसकी हेडलाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसका पूरा रेडिएटर वगैरह और मैं इसका जो है बानट वगैरह भी ओपन करूँगा क्योंकि इनके बारे में मुझे कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं पहली बार ही इसका जो है रिव्यू कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है हम लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं और लेफ़्ट साइड में हम जो है थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जगह इसकी थोड़ी डैमेज है। बाकी जो है इसके ऊपर कलर तो सारा, क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर तो नहीं पड़ा, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो अपना बॉनट वगैरह है और यहाँ तक इसके ऊपर जो मटेरियल है तो मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया। ये टायर्स वगैरह सारे आप इसके देख सकते हैं। और उसके बाद जो है पैसेंजर साइड वाला जो डोर है, ये पैसेंजर साइड वाला डोर फ्रेंड आप इसका देख सकते हैं। मैं इसको ओपन भी करता हूँ। उसके बाद इसमें तकरीबन 4 लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। पहाड़ी इलाके के लिए और जैसे रेतला इलाका होता है तो वहाँ के लिए ये इसको लोग जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो ऊपर से बॉडी लगाई गई है तो यहाँ पर ये गिलासेस लगाई गई हैं, ना कि ये कोई प्लास्टिक या कोई ऐसा कपड़ा नहीं है। यहाँ पर भी आपको जो साइड विंडो है ये गिलासेस में मिल जाती है, यानी कि शीशे में मिल जाती है। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा साइड से इसका सारा ये आप देख सकते हैं, ये सारा आप साइड से फ्रेंड्स इसका विज़िट कर सकते हैं। नीचे इसका जो टायर है ये भी इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि 50% जो इसकी हालत है वो अच्छी है। ये सारा आप देख सकते हैं। इसकी जो साइड से जो इसका कलर वगैरह पड़ा है, क्योंकि इसका जो बॉडी में जो है कहीं पर मुझे कोई जंग वगैरह नज़र नहीं आ रही। बॉडी इसकी बहरहाल जो है जिस बंदे ने भी इसकी बॉडी लगवाई है अच्छे वाली बॉडी इसमें जो है लगाई गई है जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है। तो अब ज़रा हम बैक साइड से इसका पूरा जो है साजे ज़रा पीछे चले जाना ताकि पूरी नज़र आए। तो ये बैक साइड से आप देख सकते हैं इसका ये जो है 5वां टायर जो कि बैक साइड पे जिसको हम स्टेपनी कहते हैं ये लगाया गया है। उसके बाद मैं इसके जो है बैक साइड को ओपन भी करता हूँ। यहाँ पर ये आपको बैक लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। सिंध की इसकी जो है रजिस्ट्रेशन आपको मिल रही है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि अंदर से जो है इसका आपको कुछ स्पेस मिल जाता है और उसके बाद यहाँ से ये पूरा जो है इसका ये ओपन हो जाता है। और जो बैक सीट्स हैं इनको फ्रेंड्स अगर आप क्लोज़ कर देंगे तो पीछे आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी जो है वो स्पेस मिल जाएगा अगर आपने बैक सीट इसकी क्लोज़ कर दी। तो उसके बाद इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्राइवर समेत तकरीबन 4 लोग जो हैं इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये इसकी बैक साइड थी, मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज़।
ये इसका 5वां टायर जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये पीछे से इसके जो पैदान वगैरह हैं ये आप देख सकते हैं, इनकी हालत भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। तरीके से जो है इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसके ऊपर बाज़ औक़ात होता है कि लोग ऐसे चादर सी लगवा लेते हैं, लेकिन इसमें जो है ग्लासेस लगी हुई हैं, बट यहाँ पर ये जो होती हैं ये आपकी विंडोज़ जो हैं ये ओपन नहीं होंगी। और उसके बाद ये सारा आप इसकी जो साइड है ये देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी देखने वाली तो बॉडी होती है, बॉडी में फ्रेंड इसकी जो है जो मुझे बॉडी का एक्सटीरियर नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है। कहीं से ये एक होती है कि जंग होता है या वहाँ से जो है कोई डैमेज होती है बॉडी, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ड्राइवर साइड वाला डोर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर्स है, ये इसके जो है साइड मिरर हो गए। तो उसके बाद अब हम इसका थोड़ा जो है इंटीरियर भी चेक करते हैं और मैं हेड स्पेस और लेग स्पेस इसका चेक कर लेता हूँ। इंटीरियर में इसका हम ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर आप हेड स्पेस देखें तो काफ़ी अच्छा आपको हेड स्पेस नज़र आ रहा होगा, और लेग स्पेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं काफ़ी इजी बैठा हूँ और यहाँ पर जो है ये इसका जो ड्राइवर के लिए जो इसका हेड स्पेस है और लेग स्पेस है दोनों जो है हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड मैं इसके अंदर हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड वगैरह, और डैशबोर्ड के अंदर हमें जो है काफ़ी मीटर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके लिए हमें फ्यूल के लिए मीटर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो इसके टेम्परेचर मीटर्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। नीचे यहाँ पर ये आपको इसके एयर वेंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो है एसी जो है वो भी इंस्टॉल है। उसके बाद डैशबोर्ड जो है इसका ये क्योंकि ओल्ड मॉडल है तो उस हिसाब से जब ये 1978 में ये गाड़ियाँ आई होंगी तो उस हिसाब से तो इसको काफ़ी लाइक किया जाता होगा। अंदर से डोर्स जो है इनके अंदर आपको पावर विंडो नहीं मिलती। व्हील स्टीयरिंग ये आप देख सकते हैं इसका। तो अंदर से जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर हेड स्पेस और लेग स्पेस हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। स्पेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें एक कंसोल मिल जाता है, और ये एक पैसेंजर साइड में बिल्कुल ही इसके अंदर कोई स्पेस इतना ख़ास नहीं है। अंदर से डोर्स आप देख सकते हैं, सीट वगैरह आप विज़िट कर सकते हैं, रूफ़ पोशिंग भी इसकी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर बैक सीट इसकी आप विज़िट कर सकते हैं कि जो बैक सीट है इसकी इसके अंदर जो है जो बैक साइड वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा लेग स्पेस का इशू बन सकता है। हेड स्पेस बैक सीट वाले जो पर्सन हमारे होंगे उनके लिए भी जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये इसका अंदर से इंटीरियर है। और अब जो है मैं इस गाड़ी का इंजन जो है वो जाके देखता हूँ। एंड जो मैं उधर रिकॉर्डिंग कर रहा था वो मैंने रिमूव कर दी, क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि इस गाड़ी का मैं आपको बताऊंगा। प्राइस मैं बताता हूँ, प्राइस की मेरी बात हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं मिट्टी है यहाँ पर काफ़ी। इंजन को मैंने ओपन किया क्योंकि रात को इधर काफ़ी आंधी आई थी, और इस गाड़ी में लैंड क्रूज़र का इंजन यूज़ किया गया है। और उसके बाद इसमें 3000 सीसी का डीजल में आपको इंजन मिल जाता है। और इसके अंदर वो मेरी बात हुई है जिस भाई की गाड़ी है तो वो कहते हैं कि इसके अंदर जो एसी है वो भी काफ़ी अच्छे वाला एसी लगाया गया है, लेदर सीट्स लगाए गए हैं, और इसमें 4x4 जो है हमें जो है गियर मिल जाता है। इसमें जो ट्रांसमिशन तो मैनुअल ही है। उसके बाद इस गाड़ी के मैं आपको जो है प्राइस भी वो बताता हूँ जो उस भाई की डिमांड है। और उसने मुझे ये भी बताया कि ये गाड़ी जो है ये फ़ौजी नीलामी वाली है, बट इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो ओरिजिनल हैं और क्लियर हैं। तमाम टैक्सेस जो इसके हैं वो पे हो चुके हैं। इसके कोई टैक्सेस के जो बकाया जात हैं वो नहीं है। तमाम टैक्सेस जो हैं इस गाड़ी के वो सारे पे हो चुके हैं। तो भाई लैंड क्रूज़र का इंजन है अच्छे वाला, उसने कहा इसमें एसी है, लेदर सीट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। रेडिएटर वगैरह आप देख सकते हैं सारा, इसमें कोई लीकेज नहीं है। और अंदर से इंजन की पोजीशन भी मुझे काफ़ी जो है बेहतर नज़र आ रही है। और उसके बाद इसकी माइलेज का मुझे नहीं पता कि ये गाड़ी कितनी माइलेज करती है। इंजन के हिसाब से मेरा जो एक अंदाज़ा है तो ये मे भी करती होगी, ये अंदाज़ा है मेरा कि ये 10-11 इतना करती होगी। अगर हम लॉन्ग ट्रैवलिंग पर इस पर सफ़र करें तो ये 10, क्योंकि 3000 सीसी का इंजन है तो मेरे ख्याल से ये इतना करती होगी। अगर आप में से किसी भाई ने यूज़ किया तो कमेंट्स में मुझे बता देना। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो उसने कहा है कि भाई इस गाड़ी के जो प्राइस हैं वो हैं 6 लाख रुपए। अब इसमें वो प्यार मोहब्बत करे ना करे ये
उसकी चीज़ है, तो 6 लाख रुपए इसकी डिमांड है। आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे आपको जो नंबर चल रहा है ये मेरा अपना नंबर है, टेलीनार में नंबर है, और इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, मुझे मैसेज कर देना है, या फिर मेरा ग्रुप है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस ग्रुप को आपने ऐड कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको कर देना शेयर और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।